अब ये जो नारे गूंज रहे हैं पूरे राजस्थान में गूंजने चाहिए। ऐतिहासिक आज ये शहीद स्मारक बन रहा है और उन लोगों को जवाब देने के लिए ये जांच नहीं है, पेपर पहले रद्द होने चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसके संदर्भ में। लेकिन बहुत सारे लोग आज आप लोगों को गुमराह करते हुए सवाल उठा रहे थे, उस पर मैं लाइव हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ आप लोगों के बीच में बात रखने आया हूं। हालांकि पूरा पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है हर तरीके से। अब जो बात है वो सुनिए दोस्तों। कई प्रकार के नाना प्रकार के युवा साथी मेरे साथ ईरा भी है जो सवाल उठा रहे हैं, उनको जवाब दे रहा हूं। जो किरोड़ी बाबा के संदेह पे सवाल उठा रहे हैं, राजस्थान के बेरोजगारों पे जो सवाल उठा रहे हैं, आपकी तरह हम रातों रात बिकने वाले नहीं हैं। जो बहनें रो रही थी 24 फरवरी को, आप लोग 22 गोदाम पे धरने दे रहे थे और सरकार में जाके अंदर जाके क्या क्या सेटिंग करके आए थे, क्या क्या गुल खिला के आए, उसका जवाब आप तक नहीं दिया। आपने कमेटियां का गठन करवा दिया, कमेटियों के जाके चाय समोसे करवा लिए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। 10 सितंबर को बेरोजगारों को जयपुर बुलाया, विधानसभा घेराव का, कहां हुई विधानसभा का घेराव? सवाल बहुत है। 20 तारीख को आपने एसआई के बेरोजगारों को गुमराह किया, उसमें क्या हुआ? 22 को एसआई को गुमराह किया, 30 को यहाँ पे बुला के और नाटक रचा एक गिरफ्तारी होने का। हम सिपरापत थाने गए, सब तरीके से आप लोगों के सम्मान, क्योंकि वैचारिक रूप से हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों पे मैं आप लोगों के साथ था क्योंकि मुद्दा बेरोजगारों का था। आज ये जो काफिला जुड़ा है धरना स्थल पे, आज भी हम वापस मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं, हम सभी की ये मांग है कि बेरोजगारों के मुद्दों पे सभी एकजुट होना चाहिए। लेकिन सच कहा है किसी ने, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। और ये जो पप्पू है, इसको पता था कि अगर यहाँ पे नेतृत्व में पहुंच गया, इस धरने पे पहुंच गया, तो वो धरना रातों रात बिकने नहीं देंगे। इतने लोग, इतने युवा साथी और किरोड़ी बाबा थे, और सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लोगों की सब जितने भी युवा साथी है, आपको धरना स्थल दिखाता हूँ। देखो ये है क्या यही व्यक्ति घर पे बैठे रह सकते हैं? आप देखिए ये जोश बहुत है। पूरा पंडाल भरा पड़ा है सिर्फ आप लोगों की वजह से। अब आप लोगों को इस बात में समझना चाहिए कि कौन बिकने वाला है। और एक बार ये कह रहे थे कि किरोड़ी जी बीजेपी के हैं। चलो राजनीतिक रूप से किरोड़ी जी बीजेपी के हैं, हम भी चलो किरोड़ी जी के पास आगे बीजेपी के हैं। दोस्तों जितने भी सुन रहे हैं वो इस बात को समझे। किरोड़ी बाबा खड़े हो चुके हैं, एक बार संबोधन सुनाता हूं, फिर मैं इस बात पे बात कहता हूं। किरोड़ी बाबा जी के लो पीछे, एक मिनट भाई पीछे, एक मिनट पीछे भाई, एक मिनट भाई पीछे। तब तक राजस्थान सरकार 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। अरे बैठ जाओ यार, थोड़ा सा भैया गेट थोड़ा हमारा ही है। ओ भैया पीछे थोड़ा भाई, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, मानो फिर। हमारी जयपुर टीम की तरफ से यहाँ जब तक धरना चलेगा तब तक खाने की व्यवस्था हमारी टीम करेगी। खाने पीने की जब तक धरना चलेगा तब तक खाने पीने की सब व्यवस्था है।
रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था हो चुकी है। दोस्तों, इस लाइव के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी कोई वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि बाबा के साथ में वो लोग हैं जो पिछली बार धोखा दिया था। हम हट जाते, आप आ जाइए। बेरोजगार अगर आप हितैषी बताते हो अपने आप को तो आप आ जाइए, हम स्वागत करते हैं आपका। और रही बात है, हम जमानत करवाने आए थे आपको, और एसीपी साहब से बात करिए, आप इंचार्ज साहब से बात कर दीजिए। लोगों को गुमराह मत कीजिए, सरकार के दलाल बन के बैठे हो आप, शर्म आनी चाहिए। आपका स्वागत करेंगे, आपका ही नेतृत्व कराएंगे किरोड़ी लाल जी के बाद में। हमें नेतृत्व का कोई शौक नहीं है दोस्तों। आए तो सही, लोगों को गुमराह करना बंद करें। क्या बोल रहे हैं? भजन मंडली, हम भजन मंडली है, 3 रातें गुजारी है मच्छरों में, कोई भजन मंडली नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद स्मारक में आए। अभी 500 की एक पूरी टीम गैदरिंग आई है, आप देख सकते हो। ये देखो, बारिश भी होने लगी है धीरे धीरे। साथियों 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 साथियों, जो लोग ये कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी बीजेपी का है तो यह आंदोलन बीजेपीकरण हो गया है, तो आप कांग्रेस के हैं क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब आप युवा हितैषी ही है तो आप डोटासरा जी के साथ फोटो खिंचा ले तो चलता है, युवा हित में कोई काम है आपका, लेकिन आप पोस्टर उनको बधाई देने की कतई जरूरत है क्या? आप कौन से हैं? ये काफिला जो जुड़ रहा है उससे उसके हौसले बार बार बाबा बाबा बाबा, रोना धोना बंद कर दे दोस्त। तो में हमारे साथ आए, आपका स्वागत है। फिर भी मैं कह रहा हूं, स्वागत है सभी युवा। एक बारिश आ रही है दोस्तों, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन ये बारिश आप सोच लीजिए इंद्रदेव मेहरबान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी साथी घर से बाहर निकले। कंटेनर पलटा गया है, वहां से पेपर आउट हो रहे हैं, बातें बार बार निकल के आ रही है। भीड़, शहीद स्मारक की भीड़ मैं आपको दिखाऊं तो आप वापस गौर करेंगे। और हमारी पोस्ट पे बारिश की वजह से सभी ये भीड़ नहीं है, काफिला है दोस्तों। बारिश आ रही है, दिख रहा है आपको बारिश की बूंदें गिरती हुई। अब कई लोग कमेंट करते हैं ये वही लोग हैं जो सेटिंगबाज है, उल्टे पुल्टे, या फिर जिनको अगली बार सेटिंग करवानी है। दोस्तों, आपको जवाब देना है उन दलालों को जो खुद एक नंबर का दल्ला है। 10 तारीख को जिसने लोगों के बीच में आप लोगों को गुमराह किया, फिर 10 सितंबर को विधानसभा घेराव का नाम लिया, 22 गोदाम पे रातों रात बहनों को बेच के आया, बजट से एक दिन पूर्व संध्या पे वो कितने बजट में बिका, ये पूछिए आप उनसे। बाबा यही है दोस्तों। बरसात आ रही है, शाम को वापस लाइव जुड़ूंगा मैं आप लोगों। बरसात के नीचे सारे जोश, हौसला। आप लाइव है भैया सारे? बोलिए बोलिए। सोनिया इनकी मम्मी है, सोनिया इनकी मम्मी है, सोनिया इनकी मम्मी है। बहुत सारे नारों से बात रख रहे हैं। पूरी करो, पूरी करो। किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल। हाँ, यहीं खड़ा था मैं 4 दिन से। बरसात वगैरह चल रही है, लेकिन बरसात से किसी के हौसले नहीं गायब हो रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत
साथियों नमस्कार, मैं असलम चौधरी फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ये काफिला पूरा भर चुका है। राजस्थान के बेरोजगारों की आवाज को लेके जितना भी बुलंद किया जा रहा है, ये मैं आपको धरना स्थल से आपको दिखा देता हूँ। ये राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथी पूरे धरना स्थल को सही तरीके से, कई लोग जो बार बार सवाल उठा रहे थे कि इनके पीछे 2 स्टूडेंट नहीं है, ये पूरा आप देखो पूरा पंडाल, कहीं भी पैर रखने की अब आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ एक बार। धरना स्थल पे जितने भी युवा साथी जो लोग मौजूद हैं, हर प्रकार से सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन उससे बीच में ये बेरोजगारों की जो भीड़ है, जो अभी एक और रेल आया है, आप लोगों को मैं चलिए से दिखाता हूँ। धरना स्थल पे ये आप ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को इस बात को सूचित करें। एरा जितने भी युवा है, ये मैसेज वहां तक पहुंचा। आपकी सभी की जिम्मेदारी है, नैतिक उन चोरों के खिलाफ एकजुट होने की बारी है दोस्तों।